कि 100 में से हर तीसरे बंदे को या लड़के को ये बीमारी है और इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गई है और मुश्किल ये होती है कि मर्द सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर समरा अमीन चौधरी। आज मैं मरहम के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। जी, आज का जो टॉपिक है डिस्कस करना, मैंने पहले मेरे ख्याल अपने वीलॉग्स में नहीं किया हुआ, दैट इज़ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, और इसको उर्दू में सूरतुल इंजाल कहते हैं। और इसकी जो लेटर स्टेजेस हैं उनमें जरियान और ये सब मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है क्या? इसको टाइमिंग का इशू भी कहते हैं और ज़्यादातर लोग इसको टाइमिंग का इशू ही कहते हैं कि जी भाई टाइमिंग नहीं है। जब अज़दवाजी ताल्लुक़ में मर्द इतना कंट्रोल ना रख सके अपने जो रिलीज़ होने का टाइम है अपने ऊपर, और जल्दी रिलीज़ हो जाए जिसकी वजह से उसको और उसके पार्टनर को दिमागी स्ट्रेस का शिकार होना पड़े, तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इसकी रेंज है 5 मिनट से 1 मिनट तक। तो एक तो परमानेंट टाइप भी कह सकते हैं आप उसको, और एक को आप सेकेंडरी टाइप भी कह सकते हैं। जो परमानेंट टाइप है वो लेस देन 1 मिनट जब भी होगी आपकी टाइमिंग, तो उसको हम परमानेंट टाइप कह देते हैं और इसको ट्रीट करना एक चैलेंज है। और बाकी अगर 2 से 3 मिनट है वो सेकेंडरी है, उसकी वजूहात डिफरेंट हैं। परमानेंट टाइप की वजूहात कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि प्राइमरी है, शुरू से ही है कि जब आप पैदा हुए थे या आपकी जीन्स में ये चीज़ आ गई हुई है। और सेकेंडरी के कॉजेज़ हैं, इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन है, आपके स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरीज़ हैं जिसपे नर्व्स डैमेज हो गई हुई हैं, आपका कोई ब्रेन के अंदर कोई आपका शरेयान फट गई है, ये चीज़ें प्लस स्ट्रेस, ठीक है, एंड ओवर मैस्टरबेशन। अभी इस चीज़ पे रिसर्च नहीं हुई ओवर मैस्टरबेशन पे, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना जितना मेरा एक्सपीरियंस होता जा रहा है, और मैं ही इस पर रिसर्च अप करने का सोच रही हूँ कि जितनी एडिक्शन हो जाएगी मैस्टरबेशन की, उतनी ही सेंसिटिव स्किन भी हो जाएगी, उतने ही आपके ब्रेन के केमिकल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से कि ये बीमारी आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। तो इससे निजात हासिल करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत लोग। और मेरे पास अगर मैं ये कहूँ कि 100 में से हर तीसरे बंदे को या लड़के को ये बीमारी है और इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गई है और मुश्किल ये होती है कि मर्द सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना कि हमें कोई बीमारी है, और अगर एक्सेप्ट कर ली है फिर उनका आना और फिर डॉक्टर को फेस करना और फिर वो फीमेल डॉक्टर को फेस करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ उन मेल्स को जो क्लिनिक में आ जाते हैं और अपनी डिज़ीज़ डिस्कस करते हैं। और मैं चाहूँगी कि सब लोग जिनको ये बीमारियाँ हैं प्लीज़ डॉक्टर से तो ज़रूर कंसल्ट करें अपनी। और इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें मल्टीपल हैं। सबसे पहले हम फिज़िकल एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। देखिए, अब वो ज़माना नहीं है कि हम फिज़िकल एक्सरसाइज को इग्नोर कर सकें, लेकिन प्रोग्रेशन ऑफ साइंस और जो प्राइवेट जॉब्स का स्टेटस है कि जिसमें सारा दिन बैठे रहने का आपको चैलेंज मिल रहा है, उसमें आपने उसको फ़ाइट कैसे करना है। आप जब तक फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो केमिकल आपका कम हो जाता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, वो सेरोटोनिन है, ठीक है, वो नेचुरल प्रोड्यूस होता है एक्सरसाइज से। तो जिन पेशेंट्स की मैं ट्रीटमेंट करती हूँ जो एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिसिन, 3 चीज़ें हैं। एक तो फिज़िकल एक्सरसाइज हो गई, एक आपकी कीगल्स एक्सरसाइजेज हैं। कीगल्स एक्सरसाइज हैं आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की, यानी कि आपके निचले हिस्से के जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज। वो मैं अब यहाँ डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकती, वो आप गूगल में जाएँ, आप यूट्यूब पे जाएँ तो आपको कीगल्स एक्सरसाइज मिलेंगी। आपके निचले जब मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका कंट्रोल सिस्टम बेहतर हो जाएगा और आप एजैकुलेशन को बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है। ये मैंने एक्सरसाइज में बता दिया। और दूसरा, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि डॉक्टर्स ही आपको बताते हैं कि ड्यूरिंग अज़दवाजी ताल्लुक़ जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें स्टॉप टेक्निक है, स्क्वीज़ टेक्निक है, ये चीज़ें डॉक्टर ही आपको बताएंगे,
ठीक है। अब इसमें डाइट का आप देखो कि आजकल आप डाइट में क्या ले रहे हैं। इट्स ऑल न्यूट्रिशनली लो वैल्यू की डाइट है, ठीक है। जब भी आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लो जाएंगी और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होगा तो आपके सीमन की क्वालिटी, क्वांटिटी और आपकी एजैकुलेशन टाइम में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अपनी डाइट को हेल्दी रखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में आप ऐड करें, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है जनाब कि आपने अपने वज़न को कैसे मेंटेन करना है। वज़न को आप लोगों ने अपने मैं कोई डाइट प्लान नहीं देती, जो ले रहे हैं उसको आधा कर दें, ठीक है। वो आधा हो जाएगा, आपकी एक्सरसाइज हो गई, डाइट हो गई और अब मेडिसिन जो हैं वो ज़्यादातर वो दी जाती हैं जो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती हैं। ये वो मेडिसिन हैं जो एंजाइटी, डिप्रेशन में भी पेशेंट्स को दी जाती हैं, लेकिन ये कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यही मेडिसिन अभी तक जो है रिसर्च में है और जो मेरे एक्सपीरियंस में है दे डू वर्क। ये ड्रामेटिकली काम करती हैं और पेशेंट जल्द ही अपनी टाइमिंग पे कंट्रोल कर लेता है और एक अज़दवाजी ताल्लुक़ बनाने में कामयाब हो जाता है। और अगर आप अपनी सेक्शुअल वीकनेसेस के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या मेरे क्लिनिक में आने के लिए maram.pk पे कनेक्ट करें और उनसे कांटेक्ट करें।